एरिया 51। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रहस्य, साजिशें और हाँ, एलियंस। दशकों से इस नाम ने न जाने कितनी कहानियों को हवा दी है। पर अमेरिका के इस मशहूर मिलिट्री बेस की किंवदंती के पीछे का सच आखिर है क्या? चलिए आज जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और पता लगाते हैं। जरा सोचिए, नेवादा का मीलों तक फैला रेगिस्तान और वहां एक जगह है जहां वार्निंग साइन कोई मजाक नहीं करते। उस पर साफ साफ लिखा है, खतरनाक बल का प्रयोग अधिकृत है। ये कोई मामूली मिलिट्री बेस नहीं है, ये तो एक तरह का मॉडर्न किला है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि इसके राज हमेशा राज ही रहें। तो भाई, जब कोई इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी देखेगा तो सवाल तो उठेगा ही, है ना? और वो एक ही सवाल है जो पूरी दुनिया पूछती है कि आखिर ये लोग इतने पहरों के पीछे छिपा क्या रहे हैं। और भाई, कहानियों की तो कोई कमी नहीं है। सालों से अफवाहों का एक पूरा जाल बुना हुआ है। कुछ कहते हैं कि वहां क्रैश हुए यूएफओ रखे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश हो रही है। कुछ तो इससे भी एक कदम आगे हैं। वो मानते हैं कि वहां जिंदा एलियंस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं या फिर टाइम ट्रैवल पर काम चल रहा है। मतलब कल्पना की कोई सीमा नहीं है। सुनने में तो ये सब बड़ा मजेदार लगता है ना? पर चलिए एक मिनट के लिए इन कहानियों को साइड में रखते हैं। अगर ये सब एलियंस के बारे में नहीं है तो फिर असली कहानी है क्या? सच कहूं तो सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, कहानियों से थोड़ी जमीनी है, पर कम दिलचस्प बिल्कुल नहीं। असल में एरिया 51 एक तरह का सुपर एडवांस्ड प्लेग्राउंड है। किसके लिए? अमेरिकन एयरफोर्स के लिए। यहाँ वो अपने सबसे सीक्रेट, सबसे नए जमाने के एयरक्राफ्ट्स और हथियार बनाते हैं और उन्हें टेस्ट करते हैं। और इसका इतिहास, अरे वो तो कमाल का है। जब कोल्ड वॉर अपने चरम पर था तो यहीं एरिया 51 में भविष्य की टेक्नोलॉजी बन रही थी। सोचिए, 1955 का मशहूर U-2 स्पाई प्लेन, फिर 60 के दशक में आया A-12 ऑक्सकार्ट जो बाद में बने SR-71 ब्लैकबर्ड का पूर्ववर्ती था। और फिर 1977 में तो इतिहास ही बन गया जब दुनिया का पहला स्टेल्थ फाइटर F-117 पहली बार यहीं के आसमान में उड़ा। तो अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। क्या हो अगर कोई ये कहे कि यूएफओ दिखने की तो इतनी मशहूर कहानियां हैं, उनमें से कई का सीधा कनेक्शन इन्हीं टॉप सीक्रेट टेस्ट फ्लाइट से था। जरा कल्पना कीजिए, साल है 1960 का। आप आसमान में देखते हैं और एक डिस्क जैसी चीज दिखाई देती है, टाइटेनियम की बनी हुई, जो 2000 मील प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से उड़ रही है और सूरज की रोशनी उस पर पड़कर अजीब तरह से चमक रही है। कोई भी इसे देखकर क्या सोचेगा? ऑक्सकार्ट प्रोजेक्ट पर काम करने वालों के मुताबिक बिल्कुल यही होता था। वो यूएफओ नहीं थे, वो अमेरिकी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना थे। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, पर सवाल अब भी वही है। अगर ये सब बस एडवांस्ड प्लेन्स के बारे में था तो इतनी जबरदस्त, मतलब इतनी कड़ी सीक्रेसी क्यों? इसका जवाब छिपा है कोल्ड वॉर के उस दौर में जहां हर डाव बहुत बड़ा था। ये सीक्रेसी एलियंस को छुपाने के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी को सोवियत यूनियन जैसे दुश्मनों से बचाने के लिए थी। U-2 और OX-कार्ट जैसे प्लेन अमेरिका को एक बहुत बड़ी बढ़त देते थे, और इन राजों को राज रखना ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल था। और इन राजों को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाते थे। सोचिए जरा, एक पूरा नो फ्लाई जोन, जिसे द बॉक्स कहते हैं, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में घूमते प्राइवेट गार्ड, रेगिस्तान में छिपे मोशन और साउंड सेंसर्स जो हर एक हरकत पर नजर रखते हैं। इन सब का बस एक ही मकसद था, ये पक्का करना कि एरिया 51 के राज एरिया 51 से बाहर ना जाएं। और सीक्रेसी का लेवल ये था कि सालों तक तो अमेरिकी सरकार ने ये माना ही नहीं कि ऐसी कोई जगह है भी। कोई पूछता तो 1998 के इस लेटर की तरह बस गोलमोल जवाब या सीधा इनकार मिलता था। और इससे क्या हुआ? अफवाहों की आग में और घी पड़ गया। और सरकार अपने राज बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि अदालत में भी। इसका एक बहुत बड़ा सबूत एक जबरदस्त कानूनी मामले में देखने को मिलता है। बात है 1994 की। वहां के कुछ पुराने कर्मचारियों ने केस कर दिया। उनका कहना था कि बेस पर जहरीला कचरा जलाने की वजह से वो बीमार पड़ गए। अब सरकार का जवाब क्या था? उन्होंने एक खास पावर इस्तेमाल की जिसे स्टेट सीक्रेट्स प्रिविलेज कहते हैं। इसका मतलब सीधा था, देश की सुरक्षा किसी भी जानकारी को बाहर लाने से ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट क्लिंटन ने भी एक ऑर्डर साइन करके बेस को पर्यावरण के कानूनों से छूट दे दी। और आखिर में केस खारिज हो गया। वजह?
क्योंकि सारे के सारे सबूत क्लासिफाइड थे, यानी टॉप सीक्रेट। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एरिया 51 की दो कहानियां आती हैं। एक तरफ है मिथक, रॉसवेल का यूएफओ, एलियन टेक्नोलॉजी, एलियन से मुलाकात, और दूसरी तरफ है हकीकत, U2 स्पाई प्लेन, स्टील्थ फाइटर, ब्लैकबर्ड। और सबसे मजेदार बात यह है कि हकीकत इतनी कमाल की और इतनी सीक्रेट थी कि उसने अपने आप ही इन मिथकों को जन्म दे दिया। तो हाँ, ये बात तो पक्की है कि एरिया 51 हमेशा से कुछ छुपा रहा था, पर वो राज एलियंस का नहीं था, वो राज था भविष्य की टेक्नोलॉजी का। ऐसी टेक्नोलॉजी जो जंग का पासा पलट सकती थी, दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकती थी। और इसी सच को बचाने के लिए जो सीक्रेसी की दीवार खड़ी की गई, उसी ने अनजाने में उन कहानियों को जन्म दिया जो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। आखिर में एरिया 51 की असली कहानी शायद यूएफओ की नहीं है। ये कहानी है इंसानी दिमाग की, कोल्ड वॉर के दौर की जासूसी की, और इंजीनियरिंग के उन चमत्कारों की जिन्होंने आसमान को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच्चाई किसी एलियन की कहानी से जरा भी कम दिलचस्प है?